दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी घटना है जो जीवन की कड़वी सच्चाइयों, इंसानी संघर्ष और उस अदृश्य शक्ति के एहसास पर आधारित है जिसे हम हनुमान जी कहते हैं। ये कहानी कोई जादुई लोक की कथा नहीं है, बल्कि आज के दौर की एक आम इंसान के साथ घटी ऐसी घटना है जो तर्क की सारी सीमाओं को तोड़ देती है। इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। यह आपके भीतर विश्वास की एक नई लौ जला देगी। मुंबई की उमस भरी गर्मी और ट्रैफिक के शोर के बीच लीलावती अस्पताल के आईसीयू के बाहर खड़ा 34 वर्षीय आर्यमन अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। कांच की दीवार के उस पार उसका 6 साल का बेटा अंश वेंटिलेटर पर था। डॉक्टरों ने उसे एक्यूट लीवर फेलियर बताया था। 48 घंटे डॉक्टरों ने बस इतना ही वक्त दिया था। अगर 48 घंटों में लीवर डोनर नहीं मिला और ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो अंश का बचना नामुमकिन था। आर्यमन एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन था। उसने अपनी जिंदगी में हर चीज लड़कर हासिल की थी। वो भगवान को मानता तो था, लेकिन उसका मानना था कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। लेकिन आज उसका पैसा, उसका रुतबा और उसकी पहचान सब धरे के धरे रह गए थे। उसकी पत्नी स्नेहा मंदिर के कोने में बैठी लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। स्नेहा की भक्ति अटूट थी। आर्यमन को कभी कभी इस पर खीज होती थी। उसे लगता था कि मंत्र पढ़ने से मेडिकल रिपोर्ट नहीं बदलती। तभी आर्यमन का फोन बजा। उसके एक पुराने मित्र डॉक्टर कामत का फोन था, जो पुणे के एक बड़े अस्पताल में सर्जन थे। आर्यमन, एक उम्मीद है। डॉक्टर कामत की आवाज में हड़बड़ाहट थी। नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर के एक छोटे से गांव में एक एक्सीडेंट केस आया है। ब्रेन डेड पेशेंट है। ब्लड ग्रुप अंश से मैच कर रहा है। परिवार वाले अंगदान के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें खुद वहां जाना होगा। पेपर वर्क और लीगल परमिशन के लिए परिवार से मिलना होगा, और ये सब अगले 8 घंटों के अंदर होना चाहिए, वरना वे बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाएंगे। 8 घंटे। मुंबई से नासिक का रास्ता वैसे तो 4-5 घंटे का है, लेकिन यह जुलाई का महीना था। भारी बारिश ने मुंबई और नासिक के बीच के रास्तों को नरक बना रखा था। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था। आर्यमन ने फोन काटा और मन में कहा, मैं जाऊंगा। स्नेहा उसके पास दौड़ी आई। क्या हुआ? उसने स्नेहा से कहा, एक डोनर मिल सकता है, मुझे नासिक जाना होगा। आर्यमन ने अपनी कार की चाबी उठाई। स्नेहा ने डरते हुए कहा, इस बारिश में? रेड अलर्ट है आर्यमन, रास्ते बंद हैं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है स्नेहा। मैं यहां बैठकर अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकता। आर्यमन की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। जाते जाते स्नेहा ने अपने पर्स से हनुमान जी का एक छोटा सा लॉकेट निकाला और आर्यमन की हथेली पर रख दिया। इसे रख लो, वो रक्षा करेंगे। आर्यमन ने बहस करने का वक्त नहीं समझा। उसने लॉकेट को जेब में डाला और पार्किंग की तरफ दौड़ पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी और उसकी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला है। शाम के 6 बज चुके थे जब आर्यमन ने अपनी एसयूवी मुंबई नासिक हाईवे पर दौड़ा दी। बारिश इतनी तेज थी कि वाइपर भी पानी साफ नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट पड़ा हो। थाने पार करते करते अंधेरा छा गया था। रेडियो पर लगातार चेतावनियां आ रही थी। कसारा घाट पर भारी भूस्खलन की आशंका है, कृपया यात्रा टाल दें। लेकिन एक पिता के लिए कोई चेतावनी मायने नहीं रखती। आर्यमन का दिमाग केवल एक ही गणित लगा रहा था, स्पीड और दूरी। उसे किसी भी हाल में रात 2 बजे से पहले उस गांव में पहुंचना था। जैसे ही वो कसारा घाट के पास पहुंचा, गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। ट्रैफिक जाम था। पता चला कि आगे एक बड़ा कंटेनर पलट गया है। आर्यमन का दिल बैठ गया। यहां फंसने का मतलब था घंटों की देरी, और देरी का मतलब था अंश की मौत। उसने गूगल मैप्स खोला। एक वैकल्पिक रास्ता दिख रहा था जो इगतपुरी के जंगलों और छोटे गांवों से होकर गुजरता था। यह रास्ता कच्चा था और खतरनाक भी, लेकिन यह उसे ट्रैफिक से बचा सकता था। बिना एक पल सोचे आर्यमन ने स्टीयरिंग घुमाई और मुख्य हाईवे छोड़कर उस अंधेरे सुनसान रास्ते पर गाड़ी उतार दी। शुरुआत के 20 किलोमीटर ठीक रहे, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के अंदर गया, सड़क गायब होने लगी और कीचड़ बढ़ने लगा। चारों तरफ घना जंगल, तूफानी हवाओं से झूलते पेड़ और घुप अंधेरा।
मोबाइल का नेटवर्क भी आता जाता हो रहा था। अचानक एक जोर का झटका लगा। धड़ाम। कार एक बड़े गड्ढे में गिरी और इंजन बंद हो गया। आर्यमन ने चाबी घुमाई। खर्र खर्र की आवाज हुई और इंजन ने स्टार्ट होने से मना कर दिया। नहीं नहीं, अभी नहीं। आर्यमन ने स्टीयरिंग पर हाथ पटका। वो बाहर निकला। बारिश की बूंदें गोलियों की तरह चुभ रही थी। उसने बोनट खोलकर देखा। इंजन से धुआं निकल रहा था। रेडिएटर फट गया था शायद, या फिर पानी अंदर चला गया था। उसे मैकेनिक्स का ज्यादा ज्ञान नहीं था। उसने फोन चेक किया। नो सर्विस। घड़ी देखी, रात के 9 बज रहे थे। वो जंगल के बीचों बीच फंसा था। न आगे जाने का रास्ता, न पीछे जाने का। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, केवल बारिश का शोर और जंगली जानवरों का डर। हताशा ने उसे घेर लिया। वो कार के अंदर वापस बैठा और जोर से चिल्लाया। उसका आत्मविश्वास, उसका पैसा, उसकी प्लानिंग सब फेल हो चुका था। उसे अपनी आंखों के सामने अंश का चेहरा दिखाई देने लगा। सॉरी बेटा, पापा हार गए। वो रो पड़ा। तभी कार की खिड़की पर किसी ने खटखटाया। आर्यमन उछल पड़ा। इस वीराने में कौन हो सकता है? क्या कोई डकैत है? उसने डरते हुए कांच थोड़ा सा नीचे किया। बिजली कड़की और उस रोशनी में आर्यमन ने उसे देखा। एक बेहद साधारण सा दिखने वाला आदमी खड़ा था। उम्र करीब 50-55 के आसपास होगी। शरीर गठीला, चेहरे पर सफेद दाढ़ी, सिर पर एक लाल रंग का गमछा बंधा हुआ था। उसने एक साधारण धोती कुर्ता पहन रखा था जो बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। हाथ में एक पुरानी लालटेन थी और दूसरे हाथ में एक मोटा डंडा। गाड़ी खराब हो गई क्या साहब? उस आदमी की आवाज में एक अजीब सी खनक थी। इतनी तेज बारिश के शोर में भी उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आर्यमन ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। आदमी ने कहा, बोनट खोलो, देखते हैं। आर्यमन ने शंका से पूछा, आपको काम आता है? ये एक ऑडी है, कोई जीप नहीं। आदमी हंसा। उसकी हंसी बादलों की गड़गड़ाहट से भारी थी। साहब, लोहा तो लोहा होता है, चाहे जर्मन हो या देसी, बीमारी पकड़ में आनी चाहिए। न जाने क्यों आर्यमन को उस आदमी की बातों में एक भरोसा दिखाई दिया। उसने बोनट खोला। वो आदमी लालटेन लेकर झुका। उसने कुछ तारों को हिलाया, कुछ ठोक पीट की। वो ऐसे काम कर रहा था जैसे उसे इस मशीन की नस नस पता हो। आदमी ने कहा, पानी घुस गया है स्पार्क प्लग में और बैटरी का एक वायर लूज है। उसने अपनी धोती के कोने से एक सूखा कपड़ा निकाला। हैरानी की बात थी कि इतनी बारिश में भी उसका वो कपड़ा सूखा कैसे था। और प्लग साफ किए। फिर उसने अपने डंडे के एक सिरे से कुछ ठोक कर तार जोड़ा। उसने कहा, राम का नाम लेकर अब स्टार्ट करो। आर्यमन ड्राइवर सीट पर बैठा। उसे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी। उसने चाबी घुमाई। व्रर वूम। इंजन एक ही बार में स्टार्ट हो गया। आर्यमन हैरान रह गया। यह कैसे संभव था? जिस खराबी को वो इतनी देर से देख रहा था वो 2 मिनट में ठीक हो गई। शुक्रिया भाई साहब, आर्यमन ने चिल्लाकर कहा। मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? आपको पैसे चाहिए? आदमी खिड़की के पास आया। पैसे नहीं चाहिए साहब, बस लिफ्ट दे दो। आगे रामपुर तिराहे तक जाना है। आर्यमन ने दरवाजा खोल दिया। बेशक, बैठिए। जैसे ही वो आदमी अगली सीट पर बैठा, कार के अंदर का माहौल बदल गया। बाहर तूफान था, लेकिन कार के अंदर एक अजीब सी शांति छा गई। गीले कपड़ों के बावजूद उस आदमी के शरीर से बारिश की बास नहीं, बल्कि गीली मिट्टी और तुलसी की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। आर्यमन ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम आर्यमन है। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझे मारुति कहते हैं। गाड़ी आगे बढ़ी। आर्यमन अब भी तनाव में था। उसने घड़ी देखी, 10 बज चुके थे। आर्यमन ने कहा, मुझे बहुत जल्दी है, मेरे बेटे की जान खतरे में है, मुझे त्र्यंबकेश्वर पहुंचना है। मारुति ने बहुत सहज भाव से कहा, चिंता मत करो, पहुंच जाओगे। जिसे जाना नहीं है उसे कोई भेज नहीं सकता। रास्ता और खराब होता गया। कीचड़ इतना गहरा था कि कार के टायर फिसल रहे थे। आर्यमन को डर था कि कार फिर न फंस जाए। अचानक सामने एक विशाल पेड़ सड़क पर गिरा हुआ मिला। रास्ता पूरी तरह ब्लॉक था। हे भगवान, आर्यमन ने ब्रेक मारा। अब क्या होगा? ये पेड़ हटाने के लिए क्रेन चाहिए, रास्ता बंद है। आर्यमन का धैर्य टूट गया। वो स्टीयरिंग पर सिर रखकर रोने लगा।
सब खत्म, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। मारुति ने आर्यमन के कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ बहुत भारी और बहुत गर्म था। उस स्पर्श में एक करंट सा था जिसने आर्यमन के डिप्रेशन को एक पल के लिए शांत कर दिया। साहब, रास्ता कभी बंद नहीं होता, बस नजर बदलनी पड़ती है। मारुति ने कहा, गाड़ी पैक करो, 100 मीटर पीछे एक कच्ची पगडंडी दाईं तरफ जाती है। आर्यमन ने झुंझलाते हुए कहा, मैंने देखा था, वहां कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ झाड़ियां थी। भरोसा रखो। मारुति की आवाज में एक आदेश था। न चाहते हुए भी आर्यमन ने गाड़ी बैक की और सचमुच झाड़ियों के बीच एक बहुत सकरा रास्ता था जो पहले उसे दिखाई नहीं दिया था। यह तो पगडंडी है, गाड़ी नहीं जाएगी, आर्यमन ने कहा। जाएगी, बस पहिया मत रोकना, मारुति ने कहा। आर्यमन ने गाड़ी उतार दी। वो रास्ता बेहद खतरनाक था। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई। अंधेरा इतना कि हेडलाइट की रोशनी भी कम पड़ रही थी, लेकिन मारुति लगातार निर्देश दे रहा था, थोड़ा बाएं, अब सीधे, डरो मत, जाने दो। एक अजीब बात हो रही थी, कीचड़ और पत्थरों वाला रास्ता होने के बावजूद कार को झटके नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति कार को नीचे से संभाले हुए है। आर्यमन गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है। रास्ते में आर्यमन ने अपनी कहानी बताई, अंश की बीमारी, अपना घमंड, अपनी बेबसी। मारुति चुपचाप सुनता रहा। बीच बीच में बस वो इतना कहता, कष्ट ही मनुष्य को जोड़ता है साहब। जब सब दरवाजे बंद होते हैं तभी ऊपर वाला अपनी खिड़की खोलता है। आप क्या करते हैं मारुति काका? आर्यमन ने पूछा। मैं बस अपने मालिक की सेवा करता हूं। जहां वो भेज देते हैं चला जाता हूं, कभी किसी की गाड़ी बनवाने, कभी किसी को रास्ता दिखाने, उसने हंसते हुए कहा। करीब 1 घंटे के बाद जंगल खत्म हुआ और वे एक पक्की सड़क पर आ गए। ये कौन सी जगह है? आर्यमन ने जीपीएस देखा। वो हैरान रह गया। जीपीएस बता रहा था कि वे घोटी के पास हैं। जंगल के रास्ते ने उनका 40 किलोमीटर का सफर और 2 घंटे का समय बचा दिया था। अब नासिक केवल 45 मिनट दूर था। यह चमत्कार है, आर्यमन बुदबुदाया। मारुति ने कहा, चमत्कार नहीं, कृपा है, बस यहां रोक दो, मेरा स्टॉप आ गया। आर्यमन ने कहा, यहां तो कुछ नहीं है, अंधेरा है। वो नहीं चाहता था कि यह आदमी उतरे। उसे इस आदमी के साथ सुरक्षित महसूस हो रहा था। मारुति ने दरवाजा खोला। मुझे यहीं उतरना है, आगे का रास्ता सीधा है, तुम समय पर पहुंच जाओगे। आर्यमन ने अपना वॉलेट निकाला। प्लीज कुछ तो रख लीजिए, आपने आज मेरी जिंदगी बचाई है। मारुति ने वॉलेट को हाथ से पीछे कर दिया। साहब, अगर देना ही है तो कभी किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। मारुति ने गाड़ी से उतरते हुए आर्यमन की जेब की तरफ इशारा किया। और हां, वो जो पत्नी ने दिया था उसे जेब में नहीं, दिल में रखना चाहिए। आर्यमन सन्न रह गया। उसने तो स्नेहा का दिया हनुमान लॉकेट जेब में डाल रखा था और मारुति को इसके बारे में बताया भी नहीं था। इसे कैसे पता चला? इससे पहले कि वो कुछ पूछता, मारुति अंधेरे में उतर गया। आर्यमन ने मुड़कर देखा। सड़क के किनारे एक छोटा सा हनुमान मंदिर था। एक दिया टिमटिमा रहा था। मारुति कहीं नहीं दिखा, वो बस गायब हो गया था। आर्यमन रात के 1:45 बजे उस गांव के अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर और पुलिस उसका इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर ने कहा, आप बहुत सही समय पर आए मिस्टर आर्यमन, और आधे घंटे की देरी होती तो हम बॉडी हैंडओवर कर देते। कागजी कार्रवाई पूरी हुई। डोनर का परिवार एक गरीब किसान परिवार था। जब आर्यमन ने उन्हें धन्यवाद दिया और आर्थिक मदद की पेशकश की तो उन्होंने मना कर दिया। हमारे बेटे ने जाते जाते किसी की जान बचाई, यही बहुत है, किसान ने रोते हुए कहा। लीवर लेकर एम्बुलेंस मुंबई के लिए रवाना हुई। आर्यमन भी साथ था। सुबह 6 बजे सर्जरी हुई। अगले 12 घंटे तक आर्यमन और स्नेहा आईसीयू के बाहर बैठे रहे। दोपहर के 2 बजे डॉक्टर कामत बाहर आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ऑपरेशन सफल रहा। अंश का शरीर नए लीवर को स्वीकार कर रहा है। वो खतरे से बाहर है। स्नेहा वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। आर्यमन ने उसे संभाला, लेकिन आर्यमन का मन कहीं और था। वो उस रात की घटना को भूल नहीं पा रहा था। 3 दिन बाद अंश होश में आ गया। आर्यमन की दुनिया वापस पटरी पर लौट रही थी, लेकिन एक बेचैनी थी। उसे उस आदमी मारुति को धन्यवाद देना था। आर्यमन फिर से उसी रास्ते पर गया। उसने वो जगह ढूंढी जहां उसकी गाड़ी खराब हुई थी। वो उस छोटे से मंदिर के पास गया जहां मारुति उतरा था।
वहां एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। आर्यमन ने पूछा, बाबा, यहां कोई मारुति नाम का आदमी रहता है? 50-55 साल का, गठीला शरीर, लाल गमछा। पुजारी ने अजीब नजरों से देखा। यहां इस जंगल में कोई बस्ती नहीं है बेटा, मीलों तक कोई नहीं रहता। नहीं, वो यहीं उतरा था, उसने मेरी गाड़ी ठीक की थी। वो कह रहा था कि वो यहीं काम करता है। पुजारी मुस्कुराया। उसने मंदिर के अंदर इशारा किया। बेटा, यहां सिर्फ एक ही मारुति का वास है, अंदर जाकर देख लो। आर्यमन अंदर गया। ये एक बेहद प्राचीन हनुमान मंदिर था। मूर्ति सिंदूर से लेपी हुई थी, लेकिन जिस चीज ने आर्यमन के होश उड़ा दिए वो मूर्ति नहीं थी। मूर्ति के चरणों में एक लाल रंग का गमछा रखा था, ठीक वैसा ही जैसा उस आदमी ने पहना था, और पास ही एक पुराना मोटा डंडा रखा था। पुजारी पीछे आकर खड़ा हो गया। ये गमछा और लाठी यहां सालों से रखी हैं। कहते हैं ये स्वयं हनुमान जी की थी। तुम जिस हुलिये की बात कर रहे हो, 30 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर ने भी बिल्कुल यही हुलिया बताया था जब उसकी जान बची थी। आर्यमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे उस आदमी के शब्द याद आए। लोहा तो लोहा होता है, जिसे जाना नहीं है उसे कोई भेज नहीं सकता। राम का नाम लेकर स्टार्ट करो। और सबसे बड़ी बात, उसका नाम मारुति था। आर्यमन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये डर के आंसू नहीं थे, ये कृतज्ञता के आंसू थे। वो तर्क खोजने आया था, लेकिन उसे सत्य मिल गया था। वो जैसे मैकेनिक समझ रहा था वो दुनिया का सबसे बड़ा रक्षक था। उसने जेब से स्नेहा का दिया वो लॉकेट निकाला। अब वो उसे जेब में नहीं, अपने गले में पहनने जा रहा था। आर्यमन मुंबई वापस लौटा, लेकिन अब वो पुराना आर्यमन नहीं था। अब वो मंदिर में स्नेहा के साथ बैठता था। वो अब भी बिजनेस करता था, लेकिन अब उसे पता था कि प्लानिंग उसकी हो सकती है, लेकिन परिणाम उस अदृश्य शक्ति के हाथ में है। कभी कभी जब वो अपनी ऑडी चलाता है तो उसे बगल वाली सीट पर एक उपस्थिति महसूस होती है, एक भारीपन, एक सुरक्षा का एहसास, और वही भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू। दोस्तों, हनुमान जी गदा लेकर हवा में उड़ते हुए ही आए, ये जरूरी नहीं। कभी कभी वे एक अनजान राहगीर बनकर, कभी डॉक्टर बनकर, तो कभी एक मैकेनिक बनकर आते हैं। वे हमारे आसपास ही हैं, बस जरूरत है उस विश्वास की जो तर्क खत्म होने के बाद शुरू होता है। जब आप अपनी सारी कोशिशें करके हार जाएं तो बस एक बार दिल से पुकारना, वे आएंगे, जरूर आएंगे। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।